नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर लगातार कुछ ना कुछ खबरें दबी आवाज में सामने आ रही हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद से विदाई तय हो गई है या क्या वो इस बार अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर पाएंगे भी या नहीं। ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिन ब दिन जोर पकड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, एक ऐसे नेता का जिक्र यहाँ जरूरी है जो खुद को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं और ताज पहनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दिलचस्प बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था तो उसी वक्त मौर्य साहब को बनारस में सभा करने का मौका दिया गया था। उनके समर्थकों ने यहां तक कह दिया कि नेक्स्ट सीएम मिस्टर मौर्य, द न्यू चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ यूपी। और इन बातों से एहसास होता है कि योगी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब यहाँ केवल ये बातें हवा में नहीं उड़ रही बल्कि कई खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 24-25 से ज्यादा बीजेपी विधायक खुलकर मौर्य के समर्थन में बोल रहे हैं। कुछ तो मंच से कैमरे पर भी ऐलान कर चुके हैं, योगी जी को दिल्ली भेजिए और सिंहासन मौर्य जी को सौंपिए। लौनी विधायक नंदकिशोर जैसे नेता योगी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं और वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो विपक्ष का नेता भी योगी के खिलाफ अक्सर इस्तेमाल करने से बचता है। ऐसे में जो यूपी की राजनीति को बारीकी से समझते हैं वो ये बात जरूरी जानते हैं कि शाह और मोदी योगी से ज्यादा खुश नहीं हैं और ये कोई छिपी बात नहीं है कि योगी का काम करने का तरीका आक्रामक है और वो केंद्र के कंट्रोल से बाहर माने जाते हैं। ऐसे में गुजरात लॉबी यानी मोदी शाह की जोड़ी उत्तर प्रदेश में सत्ता संतुलन अपने पक्ष में रखना चाहती है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि केवल मौर्य ही नहीं बल्कि कई और चेहरे भी हैं जो सीएम के रेस में दौड़ रहे हैं और ये मान लेना कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम पद के दावेदार हैं तो ये जल्दबाजी होगी। क्योंकि पंकज चौधरी जो कि ओबीसी नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम हैं और असीम अरोड़ा जो कि दलित और पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र सीएम की रेस में हो रहा है। ऐसे में मोदी शाह की रणनीति को देखते हुए ये भी मुमकिन है कि अगर योगी को हटाया जाए तो मौर्य और पाठक यानी दोनों ही डिप्टी सीएम को भी किनारे कर दिया जाए। इससे ये होगा कि योगी विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे। अब यहाँ एक आम सा सवाल ये भी सामने आता है कि क्या पहले भी ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है? तो उसका जवाब है हाँ, हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास पुराना रहा है। 90 के दशक की बात करें तो कल्याण सिंह को हटाकर राम प्रकाश गुप्ता को सीएम अचानक बना दिया गया था। राजनाथ सिंह को भी अचानक ही मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया था। इससे ये साफ होता है कि बीजेपी की रणनीति में सीएम बदलना कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि सीएम बदलकर पार्टी तो खुश हो सकती है, लेकिन अवाम का नजरिया क्या? योगी सरकार के दौरान यूपी में अपराध कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंदुत्व एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया गया। जनता का एक बड़ा तबका वो है जो योगी को मजबूत नेता के तौर पर देखता है। अगर उन्हें अचानक हटाया जाता है तो इसका सीधा असर बीजेपी के कोर वोटर्स यानी हिंदू समर्थक और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों पर पड़ सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी ये जोखिम उठाने के लिए अभी तैयार है, जबकि 2027 में चुनाव करीब ही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या योगी सच में उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाएंगे? खुद योगी इस पर संकेत दे चुके हैं कि वो दिल्ली जाने से ज्यादा गोरखपुर वापस लौटना पसंद करेंगे। यानी मोदी उन्हें किनारे करना चाहते हैं, लेकिन योगी झुकने को कतई तैयार नहीं है। अगर योगी को हटाया गया तो साधु संत, हिंदुत्व समर्थक और आरएसएस की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यही वजह है कि मोदी और अमित शाह इस कदम को लेकर बेहद सतर्क नजर आते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ को वाकई हटा दिया जाता है तो उसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनावों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यूपी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है। योगी का कट्टर हिंदुत्व समर्थक चेहरा बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है। अगर इस चेहरे को बदला जाता है तो इससे विपक्ष को भी खासा बड़ा मजबूत मुद्दा मिल सकता है। खबरें मिल रही हैं कि मोदी 30 तारीख को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। संभावना है कि संघ के जरिए योगी पर दिल्ली जाने का दबाव बनाया जाएगा। लेकिन अगर योगी टस से मस नहीं हुए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी भी करनी हो सकती है। क्या सच में यूपी में सिंहासन बदलेगा? क्या केशव मौर्य या फिर कोई और नेता नए मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, या फिर बीजेपी अपने कोर वोटर्स की नाराजगी से बचने के लिए योगी को बनाए रखेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।
आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान है, और हटा दिया तो कितना बड़ा नुकसान यूपी में या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कि 2029 में होंगे उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।